कार्तिकेय, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये, जब आपने इस विवाद को सुना कि मंजुल के खिलाफ जो कार्टून है, भारत सरकार ने कहा कि भाई इस पे आप कार्रवाई करिए, तो आपको कैसा लगा? मुझे याद आई 2012 की, आपके जब अन्ना मूवमेंट के से जुड़े एक असीम त्रिवेदी नाम के व्यक्ति थे, उस समय की यूपीए सरकार ने भी ऐसा ही कुछ किया था। तो जैसा कि कई बार हम इस शो पर बोल चुके हैं कि सरकार की प्रवृत्ति होती है दमनकारी होने की, लेकिन आशुतोष जी, संदर्भ बहुत जरूरी है। आज का जो संदर्भ है वो कोई ऑर्डिनरी संदर्भ नहीं है, हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संदर्भ में काम कर रहे हैं। तो हालांकि मुझे सरकार के इस कदम पे कोई सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने कहा, सरकारें ऐसा करती आई हैं। जो आपने उदाहरण दिए नेहरू जी के, वो जो एक राजनीति थी वो एक अलग ही राजनीति थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि ये ऐसा होता है। लेकिन आज का जो संदर्भ है उसमें क्या जरूरी है कि आप ट्विटर से लड़ाई करें, कार्टूनिस्ट से लड़ाई करें, या आप वैक्सीन पहुंचाएं, या आप कोरोना की महामारी को नियंत्रण में लेकर आए, या आप अर्थव्यवस्था को नियंत्रण में लेकर आए। हमारा बहुत बुरा हाल होने वाला है अगले कुछ महीनों में। तो ये प्राथमिकताओं का मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं दुख भी होता है और कहीं ना कहीं एक तरीके से समझ भी नहीं आती है कि सरकार की प्राथमिकता इस समय क्या है। केवल मार्केटिंग, हम मार्केटिंग तो तब होती है ना तो जब प्रोडक्ट बचता है। इस समय जिस प्रोडक्ट की मार्केटिंग ये सरकार करती है या करती आ रही है, वो प्रोडक्ट ही खतरे में है। द आइडिया ऑफ इंडिया, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया का सोशल फैब्रिक, वो ही खतरे में। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि अगर ये आम समय में हुआ होता तो शायद मुझे कोई खास सरप्राइज नहीं होता, लेकिन जो आज का संदर्भ है उसमें देखना इसको बहुत दुखद है। ठीक है, हरि कुमार जी, आपको क्या लगता है, ये एक कार्टून क्या भारत सरकार को हिला सकता है? क्या एक कार्टून में इतनी हिम्मत होती है कि भारत सरकार उसकी तवज्जो ले और ट्विटर से कहे कि भाई आप इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आशु जी, ये कार्टून तो मुझे लगता है कि एक बहाना है। जो मेन मुद्दा है इसमें, जो मेन प्लानिंग है गवर्नमेंट की, वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने कंट्रोल में लाने की है। तो ये कयावत फरवरी में वो गाइडलाइंस, आईटी रूल्स की गाइडलाइंस के अंदर निकाल के जो गाइडलाइंस सारे दिए हैं, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने की बात की जा रही है, वहां से शुरुआत हुई है उसकी। ट्विटर जो है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखा रहा है कि भाई हम इसको मानने के लिए बहुत ज्यादा तैयार नहीं। हालांकि कुछ हद तक वो मान भी रहे हैं और कुछ हद तक वो कह रहे हैं कि हम नहीं भी मानेंगे। अब इसी में इनके ट्विटर इनके जो कार्टूनिस्ट हैं, उनके सवाल में उन्होंने उनको एक चिट्ठी लिखी है कि आप चाहें तो जो करें, आप चाहें तो इसको सिविल सोसाइटी को ले जाएं, चाहे तो इसको लॉ में ले जाएं, चाहे तो इसको कोर्ट में चैलेंज करें, चाहे जो भी कुछ आप करें। तो वो अपना एक मानता दिखा रहे हैं कि हम थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से लड़ना चाहते हैं इन सब इश्यूज में। और ट्विटर को सरकार ने आज 5 जून में तीसरी चिट्ठी लिखी है कि आप हमारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप हमारी गाइडलाइंस को फॉलो करिए। और ये आज की चिट्ठी में, जो आज 5 जून की चिट्ठी उन्होंने लिखी है, उसमें लिखा है कि भाई हमारी लास्ट आपको चिट्ठी है, इसके बाद में हम जो है लीगल कार्रवाई आपके खिलाफ करने के लिए सक्षम होंगे। तो अब ये जो गाइडलाइंस है, ये तो मल्टीपल लेवल्स पे हाई कोर्ट में चैलेंज है, और ये मसला हाई कोर्ट से भी नहीं सुलझेगा। हाई कोर्ट के जो भी जजमेंट आएंगे वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो अल्टीमेटली सरकार की जो कयावत है वो किसी भी तरीके के डिसेंट को क्रश करने की है। और सरकार की सोच ये है कि वे किसी भी तरीके के डिसेंट को क्रश करने का जो माध्यम है उनका, वो इंस्टेड ऑफ ये कि आप इंडिविजुअल लोगों पे अटैक करिए, वो इन प्लेटफॉर्म्स को आप कब्जे में ले लिए। और ये 3-4 प्लेटफॉर्म उनके पास में, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर। अगर इन 4 को आप किसी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं और वो सिचुएशन आप 1 आध साल में लेके आ पाते हैं कि भाई हम सरकार जो कहे उसको आप तुरंत हटा दो, उसको ब्लॉक कर दो, उसको निकाल दो, उसको डिलीट कर दो, तब तो सरकार को लगेगा कि भाई हाँ, चीजें हमारे कंट्रोल में है। अब हो क्या रहा है कि ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है और इन सब प्लेटफॉर्म का जो इस्तेमाल इंडिया का डिजिटल मीडिया कर रहा है, उसकी रीच अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे कहीं ज्यादा हो चुकी है। और सरकार को वो अपने आप में एक बड़ा खतरा नजर आ रहा है कि भाई जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी रीच कम हो गई है, डिजिटल मीडिया की रीच ज्यादा होगी। और डिजिटल मीडिया की ये प्लेटफॉर्म इसी तरीके से हमको इस प्लेटफॉर्म को अपने कंट्रोल में लेना है, इनको अपने कब्जे में लेना है, उसी कयावत की तरफ जो है सारी चीजें चल रही हैं। और ऐसा अब ये मसला कितनी जल्दी रिजोल्व होगा, अभी हाई कोर्ट में है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा कहना मुश्किल है। लेकिन कम से कम ट्विटर थोड़ा सा अपना इंटेंट शो कर रहे हैं कि वो भारत सरकार से लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। शिवानंद जी, क्या आपको लगता है कि जो बात हरि कुमार जी कह रहे हैं उसमें उस बात में दम है कि सरकार जो है वो ट्विटर को दबाना चाहती है, सोशल मीडिया पे कब्जा करना चाहती है? आप उनसे सहमत हैं?
शिवानंद जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, शिवानंद द्विवेदी। आशुतोष जी, थोड़ी सी यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है, फिर भी मैं अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली बात तो जो भी कार्तिकेय जी असीम त्रिवेदी जी का जिक्र किए, 2012 की मेरे ख्याल से ये घटना है, उससे और इस घटना को दोनों में उस तरह का तालमेल नहीं है। उनको बाकायदे हिरासत में लिया गया था और एक लंबे समय तक के लिए उनको हिरासत में भेजने की बात हुई थी और न्यायालय से उनको मेरे ख्याल से जमानत मिली थी। इसमें ट्विटर से सरकार की तरफ से, सरकार के किसी डिपार्टमेंट की तरफ से किसी पर्टिकुलर कंटेंट को लेकर असहमति व्यक्त की गई है या शिकायत व्यक्त की गई है। इसमें कार्टूनिस्ट को किसी राजद्रोह या किसी मामले में उठा के गिरफ्तार नहीं किया गया। तो दोनों मामलों को एक जैसा बताकर मेरे ख्याल से बताना न्याय संगत नहीं है, तर्कसंगत भी नहीं है। दूसरी बात, अभिव्यक्ति की आजादी, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है और हमारे लोकतंत्र की विशेषता भी है कि यहाँ असहमति के स्वर मजबूत होने चाहिए। इसको लेकर मुझे लगता है कि किसी के मन में कोई विवाद नहीं होना चाहिए और मैं भी इससे सहमत हूं कि असहमति के स्वर कहीं भी दबाए नहीं जाने चाहिए। और चूंकि इस सरकार की बात आती है, केंद्र सरकार की, तो मैं कार्टून का जिक्र आ रहा है तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक छोटा जी, सुन पा रहे हैं आशुतोष जी? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, आप बोलिए, बोलते रहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि भारत सरकार के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, आप कभी उनकी वेबसाइट पर विजिट करिएगा। उनके वेबसाइट पर एक सेक्शन है जिसमें उनके खिलाफ बनाए गए बहुत ही कठोर उनकी आलोचना वाले कार्टून्स को बाकायदे कर्टसी के साथ उनकी वेबसाइट पे जगह दी जाती है। तो ऐसा मानना कि ये सरकार अपने विरोध के स्वर को दबाना चाहती है या कोई ऐसे हालत पैदा करना चाहती है जैसा असीम त्रिवेदी के परिस्थिति में हुआ था, मुझे लगता है कि यह अतिरंजना होगी। ऐसा नहीं है। असहमति के स्वर जो है उसको लेकर जितना हमको अपनी असहमति व्यक्त करने का अधिकार है, उतना सरकार का भी पक्ष है कि वो ट्विटर के सामने अपनी बात रखे। राजेंद्र धोड़पकर जी, आप तो लंबे समय से कार्टून बनाते रहे, आपने कई सरकारों को देखा और हर सरकार के की आपने टांग खिंचाई की है। क्या आज के जमाने में कार्टून बनाना मुश्किल हो गया है, वो भी सरकार विरोधी, वो भी मोदी विरोधी? मुश्किल क्या, बहुत मुश्किल हो गया है, ये हम लोग जानते हैं। आप अभी एक चीज, मैं आज ही मंजुल से बात कर रहा था, मैंने कहा मंजुल से बात करनी चाहिए मुझे, हम लोग इसी विषय में बात करते हैं। इस वक्त लगभग सारे कार्टूनिस्ट, जो मेजर कार्टूनिस्ट हैं, सब लोग जहां काम कर रहे हैं वहां कार्टून बना रहे हैं। उसके अलावा कुछ कार्टून सिर्फ सोशल मीडिया के लिए बना रहे हैं, पर्सनल, जिसमें पैसा वगैरह कुछ नहीं मिलता, अपनी इच्छा से बना रहे हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे जो मेनस्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें आप सरकार विरोधी कार्टून लगभग नहीं बना सकते। मैं बहुत सारे अखबारों के उदाहरण आपको दूंगा कि उसमें मोदी या सरकार के बड़े लोगों के चेहरे कई महीनों से कार्टून में नहीं दिखे। तो वो कार्टूनिस्ट क्या करते हैं कि एक कार्टून नौकरी है इसलिए अपने अखबार के लिए बनाते हैं, एक कार्टून इससे बनाते हैं। आज मैं फिर इससे बात कर रहा था मंजू से, तो मंजू ने मुझसे कहा कि देखिए मैंने सोचा कि क्या हो सकता है। देखिए, असीम त्रिवेदी वाला जो किस्सा था, वो एक कांग्रेस का लोकल नेता था, उसने उसको अरेस्ट करवा दिया। मुझे 40 साल के आसपास हुए कार्टून बनाते, मुझे कभी यह डर नहीं लगा कि कभी मुझे नहीं हुआ। असीम त्रिवेदी वाले मामले मुझे मालूम था कि एक कांग्रेस का उछड़भैया नेता ने कुछ कर दिया, लोकल उसने थानेदार से कहा, थानेदार उसको अरेस्ट करवा दिया और एक दिन में उनको छोड़ दिया गया, केस वापस कर लिया गया। जमानत नहीं मिली थी उसको, जमानत नहीं थी, बल्कि उसने कहा था जमानत नहीं लूंगा, तो उसको छोड़ दिया गया। अब ये डर हम लोगों को लगा रहता है कि यार कभी भी हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आज मंजू से बात कर रहा था, मंजू ने कहा, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे 1-1.5 साल के लिए जेल भेज देंगे, वो अपने घर चले जाना, अब मेरे पिताजी के साथ रहना। ये खतरा आजकल लगता है कि पता नहीं कब, है ना। मेरे बहुत सारे पत्रकार मित्रों के साथ हुआ है कि जैसे किसी जमाने में सुनते थे कि होता था कहीं कहीं कि रात में 2 बजे जो पुलिस वाले आ गए और घंटी बजा के जो है आपके अगर तलाशी हो गई। तो ये दौर
सचमुच खतरनाक। इस वक्त मजाक करना सिर्फ कार्टूनिस्ट के लिए नहीं, व्यंग करने वाले ना, आप देखिए बहुत सारे वो एक जो लोग थे जिन्होंने इंदौर में जिन लोगों का अरेस्ट किया गया, कई सारे लोग उसमें थे जिन लोगों का कोई मतलब यानी जो मजाक उन्होंने नहीं किया, जो उनको इन एंटीसिपेटरी जेल पहली बार मैंने इस देश में किसी को होते हुए देखी, कि जो उन्होंने कहा जो मजाक करने वाले थे लोग, जो कि हर्ट करने वाले थे, इसलिए हमने अरेस्ट कर लिया। तो जो ह्यूमर से डरने लगे सरकार, और इस कदर डरने लगे कि ह्यूमरिस्ट को ये लगे कि मेरा काम करने का मतलब है कि मैं किसी दिन जेल में जा सकता हूं, तो इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी जो है वो स्वस्थ सोसाइटी नहीं रहेगी, और सत्ता जो है स्वस्थ नहीं है। आशु सर आप म्यूट पे हैं, आशु सर आप म्यूट हैं। धोलपकर जी, आपका बहुत लंबा करियर रहा है और हम लोगों ने आपके कार्टून को बहुत लंबे समय तक देखा है, और बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलेक्चुअल कार्टून आप बनाते रहे हैं। क्या आपको अपने जीवन में कभी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे वो एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार हो, नरसिम्हा राव की सरकार हो, कभी आपके बीच के, आपको और आपके बीच के कार्टून बनाने वाले लोगों को, कार्टूनिस्टों को ये डर लगा कि मैं कार्टून बनाऊंगा तो जेल जा सकता हूं, या मेरे खिलाफ पीनल कार्रवाई हो सकती है, या मेरा अखबार मुझे निकाल सकता है? मैंने अपने जीवन में कभी नहीं, पहली बार कर रहा हूँ मैं भी कर रहा हूँ ये, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और इसीलिए ये लोग, ज्यादातर लोग जो हैं जो काम कर रहे हैं, अब तो काम बचा ही नहीं आजकल। जनरली मीडिया की हालत ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में काम बचा नहीं है, जो काम बचा है उतना लोग थोड़ा बहुत करते हैं, बाकी सब लोग अपनी इच्छा से, अपनी अभिव्यक्ति के लिए सोशल मीडिया पे इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, और इसीलिए सरकार सोशल मीडिया को ज्यादा डरी हुई, मेन स्ट्रीम मीडिया तो कंट्रोल करना आसान है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करना मुश्किल है, और सोशल मीडिया इस वक्त ज्यादा पावरफुल है। कभी तो कभी अटल जी के जमाने में या मनमोहन सिंह के जमाने में कभी आपके पास कोई फोन आया, आपके एडिटर ने कहा कि भाई आप ये कार्टून क्यों बना रहे हैं, आप अटल जी की खिल्ली क्यों उड़ा रहे हैं, आप मनमोहन सिंह की खिल्ली? बल्कि मुझे याद है कि मैंने एक बहुत तीखा कार्टून बनाया था। माफ कीजिएगा सर, बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन राजेंद्र जी ने तो जनसत्ता के सबसे धुआंधार दौर में काम किया है, जिस वक्त राजनीति और भी खतरनाक थी। ओम प्रकाश चौटाला के जमाने में, चौधरी देवीलाल के जमाने में पूछिए। नहीं, कभी नहीं लगा। और बल्कि मुझे याद है कि अटल जी के जमाने, मतलब ऐसे कई उदाहरण है, कि एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि इन्होंने, जसवंत सिंह ने बजट पेश किया था, मैं उनके खिलाफ काफी तीखा कार्टून बनाया था, तो मृणाल जी लौट के आई ऑफिस से, और उन्होंने कहा कि जी जसवंत सिंह कार्टून मांग रहे थे ओरिजिनल, तो फिर हमने फ्रेम करा के ओरिजिनल उनको भिजवा दिया। तो उस वक्त के पॉलिटिशियन अलग किस्म के थे। मतलब जसवंत सिंह के खिलाफ आपने तीखा कार्टून बनाया, और जसवंत सिंह ने कहा कि मुझे वो कार्टून ओरिजिनल भेजिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।